अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपको मालूम है किताबों के तारुफ़ का सिलसिला जारी व सारी है और ये चौथी किताब है हमारे पास जिसका हम आज आपकी खिदमत में तारुफ़ पेश करना चाहते हैं। किताब का जो उन्वान है वो बहुत ही खूबसूरत उन्वान है। मैंने इस तरह की किताब जिसमें खूबसूरत उन्वान हो नहीं देखी। किताब का उन्वान है या किताब का नाम है 250 साला इंसान, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 250 साल है। इससे मुराद क्या है कि जिसने इस किताब को लिखा है वो कौन है और इसने 250 साला इंसान से क्या मुराद ली है, वो आपकी खिदमत में मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं या किताब के जो मुसन्निफ़ हैं या जिस शख्सियत की तकारीर को इकट्ठा किया गया है किताब की शक्ल में, वो रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनाई मद्दज़िल्लुहुल आली हैं। आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इल्मी मैदान में भी, सियासी मैदान में भी, फ़िक़ही मैदान में भी, और बहुत सारे उलूम के अंदर इस शख्सियत को जो कि इस वक्त मौजूद हैं इनको दस्तरसी हासिल है। किताब का उन्वान जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 250 साला इंसान की ज़िंदगी है। यहाँ 250 साला इंसान से मुराद कोई एक फ़र्द नहीं है, बल्कि हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई ने अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो मजमूई ज़िंदगी है, यानी रसूल खुदा से लेकर जनाब सैयदा से लेकर मौलाए कायनात से लेकर आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दौर तक और उनकी ग़ैबत सुग़रा तक जो अइम्मा की ज़िंदगी का एक मुकम्मल पीरियड है, ये तकरीबन 250 साल पर मुश्तमिल है। लिहाजा इन 250 सालों के बारे में आयतुल्लाह ख़ामेनाई ने उनकी जो सियासी ज़िंदगी है, यानी अइम्मा की जो सियासी ज़िंदगी है, उस पर बहुत ही खूबसूरत मुफस्सल गुफ्तगू की है। उनकी तकारीर हैं, उनके दुरूस हैं और उनको इस किताब में जमा किया गया है। मैं चाहता हूँ कि ख़ुद वो इस किताब के बारे में या इस फ़िक्र के बारे में जिस फ़िक्र के नतीजे में ये किताब लिखी गई है, ख़ुद आयतुल्लाह ख़ामेनाई क्या फरमाते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के उस पहलू से ख़ासी दिलचस्पी रही है, यानी कौन सी ज़िंदगी, जो सियासी ज़िंदगी है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की, उसके बारे में फ़रमाते हैं। और मुझे इस हकीकत के एतराफ़ में कोई झिझक नहीं कि मेरे जहन में ये ख़याल 1971 की सख्त तरीन आजमाइश और मुश्किलात के अय्याम में पैदा हुआ। 1971 में ईरान में इनक़िलाब नहीं आया था, शाह का दौर था और इनक़िलाब के लिए इब्तिदाई जो मराहिल हैं वो तय हो रहे थे, यानी इनक़िलाब बिल्कुल शुरुआत में था, आगाज़ में था। तो इसीलिए फ़रमाते हैं कि जो सख्त तरीन आजमाइश के अय्याम थे, उन अय्याम में मुझे ये ख़याल आया। और फिर फ़रमाते हैं अगरचे इससे क़ब्ल भी इलाए कलिमा तौहीद, यानी कलिमा तौहीद की बुलंदी के लिए और उसकी तबलीग और तरवीज के लिए और हुकूमत इलाही के क़याम के सिलसिले में अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का जो मुजाहिदाना किरदार है और उनकी क़ुरबानियाँ और फ़िदाकारियाँ मेरे पेश नज़र थीं, लेकिन वो नुक्ता जो उस दौर में अचानक मेरे जहन में नमूदार हुआ वो ये था कि इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी मजमूई तौर पर एक मुसलसल और तवील जद्दोजहद का नाम है और एक तवील तहरीक का नाम है, जो 11 हिजरी से शुरू होकर 250 साल तक बिला नागा जारी व सारी रही और 260 हिजरी में ग़ैबत सुग़रा के आगाज़ पर ख़त्म हुई है। तो ये इस फ़िक्र के नतीजे में ये किताब छपी है और आज मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमारे पास मौजूद है, उर्दू ज़बान में भी मौजूद है। और ये किताब छपी है कराची से ग़ालिबन। किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं या मुसन्निफ़ हैं या जिन हज़रात ने किताब को जमा किया है
یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تقاریر اور ان کے دروس اور ان کی مختلف اسپیچز ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور یہ جو کتاب چھپی ہے العرفان پبلیکیشنز کراچی پاکستان سے چھپی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئٹہ میں آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں علمدار روڈ سے، تو ظہور بک سینٹر سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کو وہاں دستیاب ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیاسی جد و جہد تھی۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رسول خدا نے مدینے میں حکومت قائم کی، مولا علی نے جد و جہد کی اور کوفہ میں حکومت کی، اس کے بعد 6 مہینے یا کچھ زیادہ یا کچھ کم امام حسن مجتبیٰ نے خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے حکومت کی، پھر شہادت ہوئی۔ اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ اس کے بعد جو ائمہ آئے ہیں، یعنی چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام کی شہادت تک، یہ جو ائمہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے کہ باقی ائمہ کو سیاست سے اور حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر دلچسپی ہوتی تو پھر وہ قیام کرتے اور حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی ائمہ علیہم السلام نے ہر دور میں، ضروری نہیں کہ سیاست فقط حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے، سیاست کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو ہر امام نے اپنے دور میں پورا کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی سیاست کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی سیاست کی ہے، اور دیگر ائمہ علیہ السلام نے بھی سیاست کی ہے، لیکن اپنے دور کے اعتبار سے ان کی سیاست کا انداز، ان کی تبلیغ دین کا انداز مختلف تھا۔ تو یہاں پہ پہلا باب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس کے بعد امیر المومنین کی زندگی کے حوالے سے، اور جناب سیدہ کی زندگی کے حوالے سے۔ جناب سیدہ نے کیا سیاست کی؟ کیا وہ حکومت حاصل کرنا چاہتی تھیں؟ لیکن اس کے باوجود کہ وہ حکومت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس کے باوجود جناب سیدہ نے مولا امیر المومنین کو حق دلانے کے لیے جو سیاسی اقدامات کیے، ان کو یہاں پہ بہت بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور بی بی کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی پر یہاں پہ گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس پہ سیر حاصل گفتگو ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دوست احباب، خصوصاً نوجوان جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان دنوں میں کہ ہمارے ملک میں، ہمارا ملک ایک سیاسی بحران کا شکار ہے، تو ان سیاسی بحرانوں کے پیچھے کیا عوامل و اسباب ہوتے ہیں، شاید ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کی جو سیاسی ان کا رخ ہے، سیاسی رخ ہے ائمہ کا، اس کا مطالعہ کر کے آپ آج کے حالات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔